हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जनरलाइजिंग पढ़ेंगे। जनरलाइजिंग क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, ये समझेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। एक हल्का समरी ले लेते हैं उस क्लास का। अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल, दूसरा पर्सनल, तीसरा नॉमिनल। ठीक है, अब उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए होते हैं, किस तरह से उनकी जर्नल एंट्री पास करनी है, किस तरह से उसको ट्रीट करना है अकाउंट्स को। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो ये देखने से आपको ज़्यादा आप गो थ्रू नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए साथ में अभी करते हैं जनरलाइजिंग। और जनरलाइजिंग जो है ये किस तरह से होती है, 2 तरीके की होती है जनरल एंट्री। दो तरीके की हम करते हैं। पहला हम करते हैं सिंपल, ठीक है, सिंपल एंट्री होती है, और दूसरा जो होता है वो कंपाउंड एंट्री होती है। कंपाउंड एंट्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि सिंपल एंट्री क्या होती है और कंपाउंड एंट्री क्या होती है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज से मिस्टर राम ने बिजनेस अपना स्टार्ट किया। अब यहां पे एंट्री क्या होगी, यहां पे देखो, आप अपना गोल्डन रूल लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि मिस्टर राम जो है, पहली बात तो ये कौन है, ये प्रोप्राइटर होंगे। ठीक है, किसी भी बिजनेस का जो ओनर होता है उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो प्रोप्राइटर होगा कौन, राम। और इसका नाम तो यहां पे नहीं आएगा, इसके नाम की जगह अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो जो प्रोप्राइटर होता है उसके अकाउंट को अपन कौन सा अकाउंट बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट क्या कहलाता है, कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया विथ 1 लाख रुपीज, तो विथ 1 लाख रुपीज लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, कैश। ठीक है, ये 2 चीजें क्लियर हो गई। मतलब इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। तो यहां पे आपने क्या किया, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, सिंपल आप फैक्टर लगाएंगे। सिंपल जो गोल्डन रूल है, तो कैश जब आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, डेबिट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने से, 1 लाख से। अब यहां पे ये जो है ये आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, कैश अकाउंट जो है आपका रियल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट जो है ये आपका पर्सनल अकाउंट है। याद रखना, कैपिटल अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहां पे रियल अकाउंट के लिए हम गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और ये हो गया रियल के लिए। और पर्सनल अकाउंट के लिए अपन क्या फॉलो करते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अभी जो राम है वो गिवर है, राम पैसा दे रहा है बिजनेस को। ठीक है, जो बिजनेस का जो ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जो एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, है ना, तो डिफरेंट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो बिजनेस राम का जरूर है, लेकिन बिजनेस अपने आप में एक अलग एंटिटी है। ठीक है, साथ में इसको करते हैं। चलिए, अब ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि रियल अकाउंट कैश क्या है, रियल अकाउंट, और कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो इसकी एंट्री किस तरह से हुई, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, तो किसने दिया पैसा, राम ने। राम के पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख का। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं। सेकंड चीज हम लोग देखने वाले हैं, राम परचेज गुड्स ₹30,000। ठीक है, राम ने परचेस किया है गुड्स 30,000 रुपए का। तो यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। पहली बात ये कि व्हाट कम्स इन, देखो गुड्स जो है, जो सामान है, गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक, तो स्टॉक जो है वो हमारा क्या है, रियल एसेट है, तो ये रियल अकाउंट है। ठीक है, अब मैंने गुड्स परचेस किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने कैश दिया होगा, मैंने कैश पे किया होगा, तो जो कैश भी इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो भी रियल है। तो दोनों ही, जो डेबिट वाला है और जो क्रेडिट वाला पक्ष है, दोनों ही पक्ष मेरे रियल अकाउंट से आते हैं। तो इसलिए यहां पे आपका एक ही रूल फॉलो हुआ, गोल्डन रूल, वो है व्हाट कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, व्हाट कम्स इन आया क्या, जब मैंने सामान खरीदा तो मेरे पास सामान आया और मेरे हाथ से पैसा गया। तो सीधी सी बात है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का, 30,000 और 30,000। ठीक है, बिंग गुड्स परचेज, दैट्स इट। ठीक है, ये 2 चीजें हमने पढ़ ली।
चलिए बढ़ते हैं तीसरी चीज की ओर। अब तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंट्री के लिए। थर्ड चीज हम देखते हैं। थर्ड चीज क्या बोलता है, राम पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹200 एंड रेंट 3000 रुपीज। देखिए रेंट और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है दोनों ही नॉमिनल अकाउंट्स हैं हमारे। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट ऑल द रेवेन्यू, प्रॉफिट और गेन, ठीक है। अभी हमने जब रेंट पे किया, हमने जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की, है ना, तो ये दोनों खर्चे हैं और खर्चे नॉमिनल अकाउंट में कहां आते हैं, डेबिट में। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, कुछ लिखा है क्या, कितना पे किया है लिखा है ना, उसने पे किया है, पे किया है सिंपल, उसका मीनिंग है कि उसने कैश से पे किया होगा, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 200 बिजली बिल के लिए, और रेंट जो किराया उन्होंने दिया है वो 3000 का है, 3000। तो 200 और 3000, 3200 हो गया टोटल। तो नरेशन क्या पास करेंगे, बिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट पेड इन कैश, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम जब इसको बात कर रहे हैं तो इसके बात करने के पहले समझना जरूरी है कि इसको हम कंपाउंड एंट्री क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक जो अकाउंट बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट का बनेगा, दूसरा जो आपका अकाउंट बनेगा वो रेंट का अकाउंट बनेगा, और तीसरा जो अकाउंट बनेगा वो कैश का। तो 3 अकाउंट में इन्वॉल्व है, दैट्स वाई ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है, ठीक है। चलिए फोर्थ चीज हम करने वाले हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है, हमने एक बैंक अकाउंट खोला, वी ओपन अ बैंक अकाउंट। चलिए राम का एग्जांपल ले रहे थे, राम opened a bank account and deposited ₹30,000, ठीक है। राम ने एक बैंक अकाउंट खोला और 30,000 रुपए उसने उस बैंक अकाउंट में डाल दिए। एंट्री क्या होगी, देखिए व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, यहीं पे खेल रहे हैं ना दोनों ही। राम ने ओपन किया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। और डिपॉजिट किया, डिपॉजिट क्या किया होगा, कैश, तो कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो राम ने ओपन किया, राम का तो नाम नहीं आएगा, क्या गया क्या आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बैंक अकाउंट मेरा ओपन हो रहा है तो मेरे पास पहले बैंक अकाउंट नहीं था, तो क्या आया मेरे पास, बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि पैसा दूंगा तो बैंक में जमा होंगे, ठीक है। 30,000 रुपए इसमें हो गए और 30,000 इसमें हो गए। एंट्री क्या होगी, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, ये हो गया। फोर्थ एंट्री और कर लेते हैं, सॉरी फिफ्थ एंट्री एक और कर लेते हैं साथ में। फिफ्थ एंट्री क्या करेंगे, राम सोल्ड गुड्स। कोई भी एंट्री आपको अगर लग रहा है, कोई डाउट है, कमीशन वमीशन की एंट्री होती है, सारे एंट्री आप कमेंट कर सकते हो, उसमें सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। राम सोल्ड गुड्स फॉर 3,000, राम ने सामान बेचा 3,000 रुपए का, ठीक है। 3,000 रुपए का राम ने सामान बेचा, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स क्या होता है, सोल्ड गुड्स बोल रहे हैं तो सेल्स क्या होता है, सेल्स जो होता है हमारा, सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट में जो क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, गेन्स, है ना। तो सेल जो है वो टाइप है रेवेन्यू का, किसका टाइप है, रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट होता है, किसको बेचा है नाम नहीं पता हमको, बट किसके लिए बेचा है, कैश के लिए बेचा है, मतलब पैसा मिलेगा उस नियत से उसका सामान बेचा है। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, व्हाट कम्स इन कैश, 3,000 का आया, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स है, सॉरी सेल्स है, तो सेल्स जो है वो क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, प्रॉफिट, रेवेन्यू और गेन्स जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट कितने का, 3,000 का, क्लियर। यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, बिंग, सो नरेशन, बिंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, दैट्स इट। ये क्लियर है, नहीं होगा तो प्लीज टॉपिक वाइज 1 2 3 4 5 आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था जर्नल एंट्री करने का तरीका, ठीक है। जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है, क्यों करते हैं, और इसके बाद हम जो करते हैं इनको पोस्टिंग कहलाता है, जब इसको हम ट्रांसफर करके ले जाते हैं इनटू द अकाउंट्स,
बुक्स ऑफ अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ, बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। जो आपकी जर्नल एंट्री होती है ये होता है बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, ठीक है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोल लो, ठीक है। जबकि आपका जो लेजर्स होते हैं वो आपके सेकेंडरी बुक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब किसी चीज़ को जर्नलाइज करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो इसकी एंट्री हो रही होती है, जबकि जब आप उसको पोस्ट करते हैं तो सेकंड टाइम क्लासीफाई होकर जाता है, पोस्ट होता है, ठीक है। अब इसके आगे मैं बस इतना ही कहूँगा, जब आपको कुछ क्वेश्चन, अगर आपको डाउट लग रहा है, किसी तरह की एंट्री डाउट लग रही है, तो आप कुछ कमेंट बॉक्स में थ्रो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल डाउट होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में थ्रो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है थ्रो करना, बोलना, ठीक है। इवन आप क्लास में भी रहें, क्लास में भी अगर आप हैं, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो भी आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी है बोलना। बोलना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपने ही डाउट को खुद भी क्लियर कर पाओ। अगर आप बोलते नहीं हो ना तो इसका मतलब आपके अंदर भी, कई बार हम खुद की बातें बोलकर भी खुद समझ लेते हैं, ठीक है। तो मुंह से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर चीज़ों को रखोगे ना कि जब वक्त आएगा तो मैं सीख जाऊँगा अपने आप, तो ये गलत है। वो ज़माना गया। अब आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप पूछिए, आप बोलिए, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।